जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात कर रहे हैं 2 अप्रैल 2022 शनिवार के वृश्चिक राशि फल की। बात करेंगे कि 2 अप्रैल शनिवार का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, और 2 अप्रैल के पंचांग की भी चर्चा होगी। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ कैसी रहेंगी, और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही राशिफल की चर्चा करेंगे। और 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो इस दिन घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, इस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। 2 अप्रैल शनिवार का दिन है। चैत्र माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि ये दोपहर 12 बजे तक है, उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी और सुबह 8:29 तक इंद्र नाम का योग बनेगा। उसके आगे वैधृति नाम का योग रहेगा। सुबह 11:21 तक रेवती नक्षत्र है, उसके आगे अश्विनी नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा सुबह 11:21 तक मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद मेष राशि में गोचर करेंगे और सूर्य भी मीन राशि में ही विराजमान चल रहे हैं। 2 अप्रैल के राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:17 से 10:57 तक। तो ये थी इन 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि फल की। जानते हैं कि कैसा रहेगा 2 अप्रैल का दिन आपके लिए। 2 अप्रैल का दिन आपके लिए मिला जुला कह सकते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की स्थिति सुबह 11:21 तक आपके पंचम भाव में है और उसके बाद छठे भाव में विराजमान होंगे चंद्रमा। अन्य ग्रह की स्थिति देखें तो गुरु बृहस्पति ये सुख भाव में विराजमान हैं और ये सूर्य जो हैं ये पंचम भाव में विराजमान हैं। तो यहाँ आपको व्यवसाय में अपार सफलता के योग्य समय बन रहे हैं। सुखों में वृद्धि का समय आपके लिए रहेगा और संतान पक्ष को लेकर भी कोई सुखद समाचार इस समय आपको मिल सकता है। और दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ फ़ोन पर लंबी बातचीत होगी, जिससे आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। पैतृक संपत्ति से भी इस समय आपको लाभ होने के योग्य बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की के नए अवसर इस समय हाथ लगेंगे, लेकिन इस समय आपको सावधानी बरतनी है कि अपने ऑफिस में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। काम से काम रखना है, अपने काम पर पूरा फोकस रखें और समय पर पूरा करने की कोशिश करें। आय प्राप्ति के साधनों में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक पक्ष समय आपका मजबूत रहेगा। और निवेश की दृष्टि से देखें तो सुबह 11:21 तक का समय आपके लिए लाभकारी है। उसके बाद आप निवेश करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें, अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेकर करें, पूरी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही आप निवेश करें। और खासकर 11:21 के बाद तो आपको कुछ खास चीज़ों में सावधानी बरतनी है। धन के मामलों में सावधानी बरतनी है आपको। पैसों का लेन देन कोई भी करे बहुत ही सोच समझ कर करें, सावधानी पूर्वक करें। और अपने कार्य क्षेत्र में भी आप अपने काम से काम रखें। जो भी खासकर नौकरी से जुड़े जातक हैं वो लोग अपने सीनियर से बातचीत करते समय अपने कठोर व्यवहार को नियंत्रित करें, तभी आप अपने कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। और घर परिवार की भी स्थितियां अनुकूल बनी रहे, वातावरण अनुकूल बना रहे, इसके लिए भी आप क्रोध पर वाणी पर नियंत्रण रखें और सभी की बातों को सुनें और समझें। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें अपने परिवार में। हालांकि दोपहर के बाद आपको कुछ अपने कार्य क्षेत्र में या पारिवारिक स्थितियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप इन सभी कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करेंगे और एक विजेता के रूप में निकलकर भी सामने आएंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप इस समय स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, कार्यभार अधिक रहेगा, तो इससे आप थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप जो भी कार्य करें पूरे आत्मविश्वास के साथ, मेहनत के साथ करें, साहस के साथ करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी और अपने कार्य को आप समय पर पूरा भी कर पाएंगे। और पहले हर तरह की परिस्थितियों का आंकलन कर लें, फिर अपने दिल और दिमाग की बात सुनकर कोई भी फैसला लें। और इस समय आपका मन आध्यात्मिक कार्यों में भी अधिक लगेगा। पूजा पाठ के, दान पुण्य के कार्य को भी इस समय आप खूब करते दिखाई देंगे। इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और जो मानसिक तनाव से आप घिरे हुए थे उससे आपको थोड़ी राहत महसूस होगी। इस समय हालांकि आपकी सभी आर्थिक समस्याएं भी दूर होंगी। मेहनत करते रहें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। निराश बिल्कुल न हो, धैर्य से अपने काम करें। और किसी भवन या किसी संपत्ति से भी धन प्राप्ति के साधन विकसित हो सकते हैं। आपको किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। और जो भी वृश्चिक राशि के छात्र हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। ये खासकर जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं उनके लिए सफलता दिलाने वाला समय साबित होगा।
और 2 अप्रैल के दिन आपके लिए शुभ अंक 6 और शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। और 2 अप्रैल 2022 शनिवार से चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगे और 11 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। पहले दिन घट स्थापना की जाती है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि में की गई पूजा से माँ जल्दी ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों का उद्धार करती हैं, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा होती है और इन 9 दिनों में माँ जगदम्बे की विधि विधान के साथ पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। नवरात्रि में एक भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। इसके बाद जो खास बात है इस नवरात्रों की, इन 9 दिनों में कई ऐसे योग भी बन रहे हैं जो बहुत ही फलदायी माने जा रहे हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि पर ऐसा संयोग बना हुआ है कि माँ भगवती घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और माँ का आगमन और गमन ये दोनों ही प्रतिकूल फलदायी है। इसके साथ ही इस बार 2 बहुत ही शुभ योगों के साथ नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ योग माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया हर कार्य, हर व्रत बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होता है और उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अमृत योग ये अमृत तत्व फल प्रदान करने वाला है, तो इसलिए बहुत ही शुभ योगों में इस बार चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। और नवरात्रि में घट स्थापना का बहुत ही खास महत्व होता है। कलश स्थापना के नाम से भी इसे जानते हैं। कलश को भगवान विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है और माँ भगवती की पूजा से पहले कलश की स्थापना की जाती है। पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से साफ किया जाता है और फिर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश स्थापना के बाद भगवान गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती की जाती है, उन्हें स्थापित किया जाता है, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। तो 2 अप्रैल शनिवार सुबह 6:09 से 8:31 तक का जो समय है वो घट स्थापना का बहुत ही शुभ समय है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद 11:59 से 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त है। तो इसलिए या तो 8:31 तक आप घट स्थापना कर लें या फिर उसके बाद अभिजीत मुहूर्त में ही करें। तो इस तरह से आप घट स्थापना कर लें और फिर माँ का पूजन करें, पूरे 9 दिन तक उनकी आराधना करें और उनसे अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके अलावा यदि आप किसी चीज़ को लेकर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं तो इसके लिए आप नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की आराधना करें पूरे विधि विधान के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ आप ज़रूर करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से इस तनाव को, इस समस्या को दूर करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें, क्योंकि वो माँ हैं और वो माँ सबकी सुनती हैं और सबकी समस्याओं को हल करती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।